हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी का स्टमक। हमने गॉल ब्लैडर कंप्लीट कर दिया है, हमने इसोफेगस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हम स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक का जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे अपन। तो इसमें पे एक इसमें टॉपिक नहीं दिया इस बुक में, वो है आपका गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, तो उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, गैस्ट्रिक कैंसर को। ठीक है, तो अपन जो जो है आपको पढ़ेंगे। इस पर क्या पढ़ेंगे अपन? लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है स्टमक का, और उसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा कि आप एप्टिक अल्सर कैसे कॉज होता है, कौन कॉज करता है। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे अपन एप्टिक अल्सर को। ठीक है, और इस दो ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो पहले तो आप अपन आते हैं, डिस्क्राइब द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक एंड गिव इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या है और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है स्टमक का। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, कोलर इट एंड आउटलाइन फॉर चार ड्रेनेज जोन्स बनाए थे ऑफ गैस्ट्रिक लिम्फेटिक्स। मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक्स ड्रेनेज ऑफ द स्टमक फाइंड्स इज वे टू द सीलेक नोड्स। ठीक है, सारे क्या होते हैं? सीलेक नोड्स में चले आते हैं। तो इसे चार जोन बने हैं। जोन वन क्या है? इंफीरियर गैस्ट्रिक नोड्स, है ना। एट द नोड्स अराउंड द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। एक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के पास है। ठीक है, और जोन टू क्या आएगा? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, और जोन थ्री में आपका आएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में। ठीक है, देखो चार है। ठीक है, चार है। पहला वाला कहाँ है आपका? पहला आपका है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है, ये वाला पहला है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। दूसरा आपका स्प्लीन के पास है ना, स्प्लीनिक वाला है, ये आपका है। ठीक है, ये वाला क्या है? दूसरा क्या है आपका? ये पहला क्या है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है। दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक भी जाता है। और तीसरा आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, थर्ड होगा आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और आपका फोर्थ आएगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, फोर्थ आपका राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट और क्या? हेपेटिक वाला आएगा, और लेफ्ट में आपका सुपर गैस्ट्रिक आएगा, मतलब स्टमक के पास ही आएगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है, चार हो गए। तो ये वाला बताया है कि are the nodes around the right gastroepiploic artery and gastroduodenal artery to the nodes around the hepatic artery and celiac nodes। ठीक है, ये ड्रेन कहाँ करते हैं? सब पाइलोरी को ओमेंटल नोड्स में ड्रेन करते हैं, और सब पाइलोरी ग्रुप में ड्रेन करते हैं इन लोग। और फिर उसके बाद जोन टू है आपका लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ये आपका स्प्लीनिक आर्टरी जोड़ के ये आप ड्रेन करते हैं, पैंकेटो स्प्लीनिक नोड्स में ड्रेन करता है, और ये ट्रेन करता है सिलेक्ट नोट्स पे, करता है सिलेक्ट नोट्स पे। ठीक है, जोन 3 जोन 4 सिलेक्ट नोट्स पे कर देते हैं। बाकी का आपका आपके ओमेंटल नोट्स पे करा था जोन 1, और जोन 2 आपका पैंक्रेटस पेन नोट पे करा था। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको। बोथ एनाटॉमिक लोकेशन एंड नंबर ऑफ नोट्स मेटास्टासिस आर इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल इन द गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट। ठीक है, हमको अगर पता चल जाएगा कितना नोड और कितना लिम्फ नोड जो है, कितना कौन से लोकेशन में आपका हुआ है, मेटास्टासिस हुआ है, कैंसर हुआ है, तो वो सर्वाइवल को जो बढ़ा सकता है गैस्ट्रिक कैंसर में। इन अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द स्टमक, है ना। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में क्या होता है? और तो लोअर 1/3 स्टमक के लोअर 1/3 में मेटास्टेसिस और इज टू द लिम्फ नोड नियर द लिसन। ठीक है, लिसन के पास ही वो जो लिम्फ नोड रहते हैं, वहाँ मेटास्टेसिस होता है। इफ कैंसर विद द मस्कुलाइज प्रोपारिया involvement occurs, distant lymph node were found to be involved with the cancer। ठीक है, अगर आपका कैंसर जो है मस्कुलाइज पपराया भी हो गया है, वहाँ पे आपका इन्वॉल्व हुआ है, तो आपका जो दूर वाला लिम्फ नोड है वहाँ भी आपका हो सकता है। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? अर्ली में क्या होगा? जो पास वाला लिम्फ नोड है वहीं होगा, और अगर आपका मस्कुलर पपराया तक चला गया आपका कैंसर, तो वो दूर वाले लिम्फ नोड को भी कर सकता है। एमंग द केस विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस differentiated by early gastric cancer had more lymph node involvement and wider extent of metastasis। ठीक है, among the case with lymph node metastasis differentiated early gastric cancer had more lymph node, है ना। जो अर्ली वाला होगा उस पर ज़्यादा lymph node इन्वॉल्व रहेंगे और वाइडर एक्सटेंट रहेगा देन undifferentiated कैंसर में। द एम्यूलॉजी ऑफ द स्टमक एंड रिलेटेड ऑर्गन इज सच दैट द बॉडी एंड टेल ऑफ द पैंक्रियास, जो आपका स्टमक का एनर्जी ऐसा है कि वहाँ पे जो आपका पैंक्रियास का हो गया टेल, है ना, और सब रिलेटेड रहता है, पैंक्रियास और स्प्लीन ये सब रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो सारे कॉमन शेयर करते हैं ब्लड सप्लाई को, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड स्प्लीनिक आर्टरी को। ठीक है, और कॉमन का लिवर ड्रेन भी कॉमन रहता है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही है, और बाकी तो इस पर जरूरत नहीं है।
और फिर ब्लड सप्लाई क्या आता है, सीलियक आर्टरी करता है, स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लिन कर देगा, और कॉमन हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। मोस्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये देखो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो निकलता है यहाँ पे आ रहा है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और से दो निकलता है, एक लेफ्ट निकलता है, एक राइट निकलता है। सीलियक आर्टरी हो गया, और फिर ये स्प्लीनिक आर्टरी हो गया ये, है ना, और ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी हो गया, ठीक है। और ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक आर्टरी हो गया। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लाइक जो पढ़े अपन, है ना, लिम्फ नोड का, एक राइट वाला जोन 1 राइट कर रहा था, जोन 2 लेफ्ट कर रहा था, जोन 3 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जोन 4 राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये हमारा हो गया लिम्फेटिक पढ़ लिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, इसमें और कह सकता है, राइट नोट ऑन कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पैलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। लिम्फेटिक भी इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। और तो कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पैलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, ये क्या होता है। तो ये क्या है, आपसे होता क्या है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक, नाम पर चल रहा है कि हाइपर हो गया है, मतलब मसल्स जो है वो आपका हाइपरट्रॉफी हो गया मसल्स का, है ना। किस चीज़ का हाइपरट्रॉफी हो गया है, वो भी बचपन से हुआ है, कंजेनाइटली हुआ है। पैलोरिक स्टेनोसिस मतलब कि ये स्टमक का ही कुछ स्टेनोसिस हो गया है। तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रिक आउटलेट होता है ना, गैस्ट्रिक आउटलेट, वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल लेयर ऑफ द पैलेस ऑफ द स्टमक, ठीक है। पैलोरिक मतलब क्या है, जो स्टमक का पैलरस है उसका क्या हो गया है, वहाँ पे दो होते हैं, लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर मसल लेयर का जब हाइपरट्रॉफी जाता है तो वो गैस्ट्रिक आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। द पैलोरिक कैनल लेंथन, द होल पैलरस थिकन एंड द म्यूकोसा बिकम इडिमेटस, ठीक है। जो पैलोरिक कैनल है वो बड़ा हो गया है, और पैलोरिक कैनल लेंथन द होल पैलोरस थिक, और पैलोरस थिक हो गया है, और म्यूकोसा भी इडिमेटस हो गया है, ठीक है। तो पूरा करके वो गैस्ट्रिक आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, नाम पता चल रहा है कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पैलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल कैसे आएगा। फर्स्ट बॉर्न मेल्स आर द मोर कॉमनली अफेक्टेड इन्फेंट्स, जो फर्स्ट बॉर्न मेल्स है तो वो अफेक्टेड होते हैं। हाई रिस्क इन ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स विद दिस कंडीशन, अगर ये क्या बोलते हैं माँ बाप को भी है तो ये बच्चों में जा सकता है, ठीक है। सिम्टम क्या आएगा, वॉमिटिंग इज द फर्स्ट सिम्टम इन मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। क्या होगा कि वोमिटिंग होगा बच्चे को, वोमिटिंग इज द फर्स्ट सिम्टम इन द मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या होगा, वोमिटिंग होगा, मे अकर आफ्टर एवरी फीडिंग और ओनली आफ्टर सम फीडिंग, मतलब कि खाना खिलाते में आपका वोमिटिंग हो जा रहा है ना, सारे खाने में, फिर कभी खाने में वोमिटिंग हो जा रहा है। यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 3 वीक ऑफ एज, ठीक है। 3 वीक एक में एज में स्टार्ट होता है, बट मे स्टार्ट एनी टाइम बिटवीन 1 वीक एंड 5 मंथ ऑफ एज, ठीक है। मेनली 3 वीक एज में स्टार्ट होता है, लेकिन ये 1 वीक और 5 वीक मंथ ऑफ एज में भी हो सकता है। फोर्सफुल होता है, प्रोजेक्टिव वोमिटिंग, एकदम वोमिटिंग होता है, फोर्सफुल होता है, ठीक है। इन्फेंट जो है अब वोमिटिंग का जो खा रहे हैं वो क्या बोलते हैं, वोमिट करे तो बहुत भूख लगेगा, इन्फेंट इज हंग्री, ठीक है। अब आते हैं कुछ और सिम्टम क्या दिखाई देगा आपको। अब देखो खाना नहीं खा रहा है, हंग्री है और वोमिट कर दे रहा है, तो उसका सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन H+OCl, ठीक है, वो भी लॉस हो जाएगा। एज रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन द किडनी अटेम्प्ट टू कंजर्व सोडियम टू मेंटेन वॉल्यूम बाय एक्सचेंजिंग दैम फॉर K+ एंड H+, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल एसिडोसिस हो जाएगा। अब स्टार्वेशन होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिया हो जाएगा, ठीक है। और वेट लॉस और वेट गेन, वो एकदम फेल, वेट लॉस भी नहीं कर पाएगा, वेट गेन भी नहीं कर पाएगा। और वेव लाइक मोशन दिखाई देगा एब्डोमेन में शॉर्टली आफ्टर फीडिंग एंड जस्ट बिफोर वोमिटिंग अकर्स, वोमिटिंग करने के पहले और फीडिंग करने के बाद एक वेव लाइक मोशन दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े अपन, पहले क्या पढ़े, अब लिखना कि वो जो भी खा रहा है वो हंग्री फील करता है ना, और एक मिनट, हाँ हंग्री फील करता है, और क्या बोलते हैं वोमिटिंग होता है उसको, है ना, वोमिटिंग, और फिर आपका क्या बोलते हैं वोमिटिंग करेगा, और फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है उसको, है ना, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, इम्बैलेंस हो जाएगा। स्टार्वेशन का ना हाइपरबिलिरुबिया दिखेगा, स्टार्वेशन, डिहाइड्रेशन, हंगर स्टार्ट होगा, ये आपका फिर इतना कि वोमिटिंग हो जाएगा, और ये आपके हर फीडिंग से स्टार्ट होगा वोमिटिंग, है ना। बाम लिख देना, वोमिटिंग करने के कारण आपको वो होगा, और वोमिटिंग जो होगा फोर्सफुल होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन दिखेगा आपको खाना खाने के बाद और उल्टी करने के पहले, ये हो गया आपका सिम्टम हो गया। और इटोलॉजी क्यों हो रहा है ऐसा,
तो इट हैज़ बीन फाउंड इन it is found in IHPS specimen that the muscle layer is deficient है ना in quantity of nerve terminals, markers for nerve supporting cells और peptide containing nerve fibers। क्या बोल रहा है ये कि मसल लेयर जो होता है उसमें आपके नर्व टर्मिनल्स कम होते हैं काफ़ी, और आपका जो सपोर्टिंग सेल्स होता है मार्कर वो भी आपका कम होता है, और आपका जो पेप्टाइड कंटेनिंग नर्व फाइबर वो भी कम होता है। दिस एबनॉर्मल इनर्वेशन ऑफ द मस्कुलर लेयर लीड्स टू फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द पायोरिक मसल। ठीक है, और देखो वही है ये ना आप उससे कनेक्ट कर सकते हो एक्सिया कार्डिया है ना, उसमें भी क्या था आपका जो आपका नीचे वाला जो है ना आपका जो लोअर इस वजह सेंटर में वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फाइबर्स थे वो लो था है ना, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड और ये सब रिलीज नहीं, VIP हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे थे है ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा आपका कि आपका जो नर्व टर्मिनल्स है वो काफ़ी लो है और नर्व सपोर्टिंग सेल्स भी काफ़ी वो है लो है, तो इस पर क्या हो रहा है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ पे आपका ग्रुप फैक्टर तो आएगा ही, तो वहाँ पे हाइपोट्रोफी हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोप्लेसिया हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा गैस्ट्रिक आउटलेट को। देयर इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वही आपका स्टेनोसिस इन इन्फेंट्स रिसीविंग एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, जो आपको एरिथ्रोमाइसिन खाता है ना उसमें काफ़ी दिखता है। द रीजन इज अनक्लियर ऑल्दो प्रोकाइनेटिक इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक मसल्स कंट्रैक्शन इज पोस्टुलेटेड। ठीक है, ये प्रोकाइनेटिक इफेक्ट दिखाता है गैस्ट्रिक मसल्स में एरिथ्रोमाइसिन लिख देना, हाइपोप्लेसिया हो जाता है, फेल नहीं कर पाता, नर्व फाइबर कम हो जाता है और नर्व टर्मिनल्स भी कम हो जाता है। ठीक है, अब अपन डायग्नोस कैसे करेंगे अपन, तो ये क्लिनिकली प्रेजेंटेशन आता है इसमें। मास जो रहेगा फर्म रहेगा, मोबाइल रहेगा और 2 सेंटीमीटर का रहेगा, बेस्ट पाल्पेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लोकेटेड इन द मिड मेडिपाइगेस्ट्रियम बीनीथ द लीवर एज। ठीक है, और पाल्पेशन होता है हार्ड मसल मास और ओलिवस डायग्नोस्टिक। पाल्पेट करेंगे अपन तो वो डायग्नोस्टिक होता है, और पाल्पेशन ऑफ ओलिव डायग्नोसिस का पर ये सब नहीं लिखेंगे, डायग्नोसिस मैं आपको बताता हूँ क्या लिखेंगे। एक तो USG कर देना, USG कर देंगे अपन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर देंगे, तुमको पैलोरिक कर देंगे, तुमको पैलोरिक वॉल का थिकनेस पता चल जाएगा। ठीक है, थिकनेस पता चल जाएगा, और आप बेरियम मिल कर सकते हो, बेरियम मिल, तो आपको स्ट्रिंग साइन, शोल्डर साइन और डबल ट्रैक साइन दिखाई देगा। तो पहले क्या याद रखना, अल्ट्रासाउंड का याद रखना। ठीक है, और बाकी क्लिनिकल में आएगा तो पाल्पेट कर देना, मास दिखेगा वो लिख देना आप, USG कर देना। ठीक है, और USG कर देना, और फिर आप लिख देना कि साइन ऑफ बेरियम मिलता है। ठीक है, फिर DD में तो वही आएगा आपका GRD आ जाएगा, एडर इंसेप्शन आ जाएगा, और वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस आ जाएगा। ठीक है, हटाओ। ट्रीटमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसका, द प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स करेक्टिंग द फ्लूइड, जो फ्लूइड लॉस हुआ उसको ठीक करो, एसिड को ठीक करो और इरिटेट को ठीक करो। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपका क्या बोलते हैं, लूसिस हैज CHPS लाइक गू इज मोर मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा, तो इंटरवेनस फ्लूइड थेरेपी देना है अपन को, और फिर फ्लूइड थेरेपी शुड कंटिन्यू अंटिल द इन्फेंट इज रिहाइड्रेटेड एंड सीरम बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन लेस देन 30 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, और मोस्ट इन्फेंट्स आर कैन बी रिहाइड्रेटेड विद 24 आवर्स। तो आपको मेन इसमें लिखा है कि आपको IV फ्लूइड देना है, फ्लूइड थेरेपी को कब तक देना है, जब तक आपका इन्फेंट्स रिहाइड्रेट नहीं हो जाता, और मोस्ट इन्फेंट्स को रिहाइड्रेट करना है विद 24 आवर्स। अब सर्जरी में क्या करें, सर्जरी में वंस रिससिटेटेड द इन्फेंट कैन अंडरगो फेडेट रामस्टेट पाइलोमायोटोमी। ठीक है, फेडेट रामस्टेट पाइलोर मायोटोमी। ठीक है, तो पाइलो मत चल रहा है आपको, तो सब मायोटोमी करती हैं अपन, वहाँ पे इसोफेगस मायोटोमी कर रहे थे, लैप्रोस्कोपिक मायोटोमी कर रहे थे इसोफेगस में, तो यहाँ पे पाइलो मायोटोमी कर देंगे, फेडेट रामस्टेट पाइलो मायोटोमी। तो आप लिख देना रामस्टेट याद रखो बस, रामस्टेट। ठीक है, रामस्टेट पाइलो मायोटोमी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंसिजन इनटू द स्फिंक्टर मसल ऑफ पाइलोस। वो क्या करता है, पाइलोस के मसल्स में इंसिजन कर देता है। ठीक है, और नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को पास करता है और गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करता है जस्ट फॉर सर्जरी पहले नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को पास करेंगे अपन, और उसको क्या करेगा, गैस्ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो जो आपका हाइपोट्रोफी है उसको काट देंगे, काट के अपन उसको सिल देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा जो आपका हाइपोट्रोफी हो गया। ये तो हो गया, एक और आएगा सर्जरी में आ जाएगा, ये तो रामस्टेट पाइलोमायोटोमी हो गया। एक आपका हो जाएगा आपका एंडोस्कोपिक, एक तो मेडिकल थेरेपी लिखेंगे आप, एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ठीक है, एंडोस्कोपिक पाइलोमायोटोमी, रामस्टेट पाइलोमायोटोमी और एंडोस्कोपिक पाइलोमायोटोमी, और बलून डायलेटेशन। ठीक है, बलून डायलेटेशन भी कर सकते हैं अपन उसको खोलने के लिए। ठीक है, ये 3 अपन करते हैं सर्जरी में, बलून डायलेटेशन और आपका एंडोस्कोपी पाइलोमायोटोमी और रामस्टेट पाइलोमायोटोमी। ठीक है, मेन फीचर्स दिखाई देगा हम लोग को, पाइलोर मास रहेगा, एक मास दिखाई डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग और वो दिखाई देगा।
ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है सर्जरी में? कॉम्प्लिकेशन में वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, परफेक्शन हो सकता है, हैमरेज हो सकता है ना, ये सब हो सकता है। और सेप्सिस तो लिख देना आप, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में। अब आते हैं डिस्कस रोल ऑफ एच पायलोरी इन, अपन पढ़ेंगे अब पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर को उसमें एच पायलोरी कैसे कॉज करता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, वॉरेन एंड मार्शल वर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वॉरेन और मार्शल वो पहले आदमी थे जो उसको ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किए थे पेप्टिक अल्सर में। 90% ऑफ डुडेनल अल्सर आर रफली एंड रफली 75% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर आर एसोसिएटेड विद हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। 90% जो डुडेनल अल्सर होते हैं और 75% जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो एच पायलोरी इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसे स्कैम, मतलब कि एच पायलोरी क्या क्या होते हैं कैसे स्कैम। तो ये एच पायलोरी कैसा होता है? स्पाइरल होता है, हेलिकल, ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम आता है और ये स्पाइरल शेप होता है। ये माइक्रो एरोफिलिक होता है एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना रहता है इसका? 35 to 37 रूम टेम्परेचर में हिसाब से आता है, ठीक है। तो माइक्रो एरोफिलिक है ये, और इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या आता है आइसोलेट करने के लिए? रूम टेम्परेचर में। स्पाइरल है और हेलिकल ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। और इट रिसाइड्स इन द गैस्ट्रिक टाइप एपिथेलियम, ये गैस्ट्रिक टाइप एपिथेलियम में रिसाइड करता है बिकॉज ओनली दिस एपिथेलियम एक्सप्रेस द नेसेसरी अरेंस रिसेप्टर फॉर एच पायलोरी, ठीक है। बस यही गैस्ट्रिक है जो आपका उसको रखता है, मतलब ठीक है। तो वो ये क्या है जो माइक्रो एक एनवायरमेंट देता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी को जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इज द वन मोस्ट पोटेंट प्रोड्यूसर ऑफ यूरियस, ठीक है। ये यूरियस प्रोड्यूस करता है विच स्प्लिट्स यूरिया इनटू द अमोनिया, ठीक है। यूरियस प्रोड्यूस करता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है एंड बाइकार्बोनेट, क्रिएटिंग एन अल्कलाइन माइक्रो एनवायरमेंट इन सेटिंग ऑफ एन एसिडिक गैस्ट्रिक। इट आल्सो प्रोड्यूस कैटलेस एंड ऑक्सीडेस, ठीक है। तो हमारे गैस्ट्रिक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, कौन सा होता है एनवायरमेंट? एसिडिक होता है ना। लेकिन जो पायलोरी है वो यूरिया से कंटेंट करता है जो कि आपको यूरिया को अमोनिया में चेंज करके आपका एक एनवायरमेंट बनाता है जो कि आपका अल्काइन बनाता है वो, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो फाउंड इन हेटरोटॉपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा और बैड एसोफेगस भी दिख सकता है हम लोग को, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजम दिख सकता है, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन इन चॉकलेट मीडियम और स्क्यू मीडियम। अब आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। इट इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा कॉमन रहता है इसमें। हैज़ फैमिलियर क्लस्टरिंग एंड अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप गंदा खाना गंदा पानी पियोगे तो ये कॉज हो सकता है और डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। अ पर्सन वंस इन्फेक्टेड विल नेवर शो स्पॉन्टेनियस रेमिशन एंड वंस ट्रीटेड विल शो एरिगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नो अल्सर रिकरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार आपका हो गया तो आप वापस नहीं होता, ये एक बार ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कॉज करता है, मतलब कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी कैसे असर कॉज कर रहा है। द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलिकोबैक्टर पायलोरी इंड्यूस्ड जीआई इंजरी रिमेन टू फुलफिल एसोसिएटेड बट 3 पोटेंशियल मैकेनिज्म हैव बीन प्रपोज। अभी तक हमें पता नहीं चला है कैसे कैसे अपन 3 मैकेनिज्म को अपन लेकर आए हैं, प्रपोज किए हैं। पहला क्या है कि वो क्या करता है, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ना, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट पहला। दूसरा क्या है कि वो जो हमारा लोकल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको रोक देता है, उसको कम करता है। तो इंडक्शन ऑफ द लोकल म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स। और क्या करता है वो कि इंक्रीज गैस्ट्रिक लेवल विद रिजल्टेंट इंक्रीज इन एसिड सिक्रेशन, ठीक है। वो क्या करता है कि गैस्ट्रिन के हार्मोन को लेवल को बढ़ा देता है जिसके कारण एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और वो म्यूकोसा को इंजरी करता है, ठीक है, और थ्रोम्बोसिस करता है, ठीक है। इंक्रीज गैस्ट्रिक लेवल तो 3 है। कैसे है, पहला क्या है आपका कि वो टॉक्सिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे अमोनिया हो गया, म्यूकिनेस हो गया, अमोनिया म्यूकिनेस है ना, और साइटोटॉक्सिन, फोस्फोलाइपेस, ये सब कॉज कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, ठीक है। पहला क्या कर रहा है वो कि आपका वो टॉक्सिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि इम्यून सिस्टम को लो कर रहा है वो। और तीसरा क्या आपका कि गैस्ट्रिक लेवल को बढ़ा रहा है। गैस्ट्रिक बढ़ाएगा तो क्या होगा, एसिड ज़्यादा सिक्रेट होगा और वो आपका इंजरी कराएगा। हेलिकोबैक्टर पायलोरी इज नोन टू कॉज लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। वही है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कुछ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज कर रहा है एंड टू प्रोड्यूस कीमोटैक्टिव फैक्टर दैट अटैक न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी क्या कर रहा है, नोन टू कॉज अ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड टू प्रोड्यूस कीमोटैक्टिव फैक्टर, ठीक है। और वो कीमोटैक्टिव फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को अटैक करते हैं। एक्टिवेटेड जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं वो फिर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण इंजरी होता है, ठीक है।
Reduction in enteral D cells and decreased somatostatin caused by infection with Helicobacter pylori also predisposed to ulceration. क्या हुआ इसमें, हमारा एंटर डी सेल भी कम हो जा रहा है और somatostatin भी कम हो जा रहा है और इंजरी कॉज हो रहा है, ठीक है। तो आपका पहले पर मैकेनिज्म कैसे कॉज कर रहा है, पहला क्या आपका कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर दे रहा है, दूसरा क्या कि वो बहुत टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा क्या है कि वो गैस्ट्रिक सिकेशन को बढ़ा दे रहा है। फिर क्या हो सकता है कि वो एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लाता है जिसके कारण मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल आते हैं, जिसके कारण आपका प्रोसाइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जो कि ग्लूकोजा को इंजरी करते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है कि वो एंटी डी सेल्स और आपका एंटी डी सेल्स और somatostatin को भी कम कर देता है, जिसके कारण इंजरी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि अपन डायग्नोस कैसे करेंगे। तो पहला आपका है नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, फिर इन्वेजिव टेक्निक है, ठीक है। तो नॉन में क्या आएगा, ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे अपन, सीरोलॉजी कर देंगे उसका, ठीक है। अब आते एक इंपॉर्टेंट आता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट, द पेशेंट सॉलोज द कैप्सूल लिक्विड और पुडिंग दैट कंटेन्स यूरिया, ठीक है। जो पेशेंट होगा वो कैप्सूल लेगा और इसमें आपका यूरिया रहेगा, लेवल रहेगा वो स्पेशल कार्बन एटम। आफ्टर फ्यू मिनट्स द पेशेंट ब्रीथ इनटू अ कंटेनर एक्सलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द कार्बन एटम इज फाउंड इन द एक्सेल्ड ब्रीथ, अगर कार्बन एटम हमको दिखाई दे रहा है एक्सेल ब्रीथ में की है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी प्रेजेंट है, ठीक है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या कर रहे हैं अपन, इसमें पेशेंट कैप्सूल ले रहा है जिसमें आपका यूरिया रहता है, यूरिया लेवल्ड आइटम रहता है, कार्बन आइटम। और फिर कुछ बाद अगर वहाँ पे आपका कार्बन आइटम आपके ब्रीथ में दिखता है, एक्सप्रेशन में ब्रीथ में दिखता है, मतलब कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी प्रेजेंट है। एज दिस बैक्टीरियम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूरियस, अ केमिकल दैट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट, एक है आपका स्टूल एंटीजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिया ब्रेथ टेस्ट। द पेशेंट प्रोवाइड्स स्टूल सैंपल विच इज टेस्टेड फॉर एच पायलोरी एंटीजन, ठीक है। अब आते हैं इन्वेसिव टेक्निक, ये तो हो गया नॉन इन्वेसिव हो गया। इन्हें क्या करेंगे अपन, यूजीआई एंडोस्कोपी कर देंगे और बायोप्सी कर देंगे, ठीक है। रैपिड यूरिया टेस्ट कर देंगे, हिस्टोलॉजी कर देंगे अपन। और क्या क्या हो सकता है हम लोग को एच पायलोरी से, तो ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, माल लिम्फोमा हो सकता है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है और गैस्ट्रिक एडनोकार्सिनोमा हो सकता है ना, और पैंक्रियास कार्सिनोमा हो सकता है। तो याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और आपका ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। अपन कैसे मैच करेंगे इसको, ऑल पेशेंट आर गिवन एंटी एच पायलोरी मेडिकेशन एज स्टैंडर्ड ट्रिपल ड्रग थेरेपी, ठीक है। ट्रिपल थेरेपी देते हैं, क्या देंगे भाई, लास्नोप्राजोल, ओमेप्राजोल प्लस मीटोनिडाजोल प्लस क्लैथ्रिमाइसिन, एलसीएम रखना है, एलसीएम, ठीक है। तो क्या क्या आपका एलसीएम में लांसोप्राजोल, क्लैथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। लांसोप्राजोल, क्लैथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। कितने दिन के देंगे अपन, 14 डे कर देंगे। फिर अपन यूरिया ब्लड टेस्ट करेंगे वापस चेक करने के लिए। ऑल्सो पेशेंट विद लो ग्रेड माल्ट लिम्फोमा आर प्रिस्क्राइब्ड एंटी एच पायलोरी मेडिकेशन, ठीक है। और ये कर जो होता है वो अगर नहीं करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये 60-70% वापस हो सकता है, ठीक है। और अगर मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत कम हो जाता है, 20% हो जाता है, ठीक है। एलसीएम रखना है, एलसीएम। ये तो क्या कि एच पायलोरी कैसे पेप्टिक अल्सर को कॉज कर रहा है। अब आता है कि पेप्टिक अल्सर को क्या करेंगे, पेप्टिक अल्सर का पढ़ेंगे अपन, है ना। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, किस टाइप का होता है वो पढ़ेंगे और कैसे अपन मैनेज करेंगे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर है ना, तो ठीक है। तो अपन आते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर हम पता है कि इसमें होता है क्या, दो टाइप का होता है, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर होता है, ठीक है। तो जो आपका पेप्टिक अल्सर है इसका ऐसे आपको पूछेगा तो नहीं कि कितना आपका वो होता है सब, वो बताओ क्लासिफिकेशन बताओ, नहीं पूछेगा। अपन सीधा आते हैं इसके कि टाइप्स में आते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के टाइप्स में आते हैं, लोकेशन हटाओ, हाँ, फीचर्स ऑफ एंड फीचर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर दो टाइप होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक क्या होता है आपका, पेन आफ्टर टेकिंग फूड एंड रिलीव्ड बाय वोमिटिंग। आप कैसे बोलोगे कि गैस्ट्रिक है कि ड्यूडेनल है, जो गैस्ट्रिक में क्या होगा कि आप पेन आफ्टर टेकिंग फूड, है ना, खाना खाने के बाद आपको दर्द होगा, एंड रिलीव्ड बाय वोमिटिंग, और जब आप वोमिट करोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ड्यूडेनल होता है वो एम्प्टी स्टमक में पेन होता है और आप जो खाना खाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो क्या पहले याद रखो कि खाना खाने के बाद अगर पेन हो रहा है तो क्या होगा, वो पेप्टिक आपका गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। खाना खाने के बाद वोमिट करो ठीक हो जा रहा है। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं खाली पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वो ड्यूडेनल अल्सर है, और आप जो खाना खा रहे हो ठीक हो जा रहा है। हेमेटाइमेसिस कॉमन है इसमें ना आपका ब्लड होता है, ब्लीडिंग होता है, इसमें मेलाना कॉमन है, ठीक है। इसमें हेमेटाइमेसिस होता है, इसमें मेलाना होता है। इसमें वेट लॉस ऑफ वेट, क्योंकि आप उल्टी कर दे रहे हो तो लॉस ऑफ वेट हो रहा है। इसमें खाना खा रहे हो तो वेट गेन होगा, ठीक है। इसमें स्पोक व्हील पैटर्न दिखाई देगा, स्पोक व्हील पैटर्न
दिखाई देगा आपको। इस पर क्या दिखाई देगा हम लोग को? ट्राइफोलेट डुडेनम दिखाई देगा, ट्राइफोलेट डुडेनम, ठीक है। और डुडेनम कैप हमको एब्सेंट दिखाई देगा, है ना, एब्सेंट डुडेनम कैप और ट्राइफोलेट डुडेनम, ठीक है। और क्या हो सकता है? फिर अपन आते हैं, ये तो आपका हो गया गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, डुडेनल अल्सर हो गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर गैस्ट्रिक अल्सर भी आप पूछ रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर पूछ रहा है, तो इसका अपन ये तो पढ़ लेंगे कि इसमें ये तो आपका वो हो गया ना कि इसका फीचर्स क्या है ना, कि पेन होता है इसका आपका और हेमाटोम से सीन होता है। तो अपन इसको ना तो अपन इसको वो पढ़ लेते हैं इसका कि इसका कॉज क्या है गैस्ट्रिक अल्सर का। तो कॉज क्या हो सकता है आपका? गैस्ट्रिक अल्सर कॉज क्या हो सकता है? यहाँ लिखता हूँ कॉज को ना, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर का ये कॉज है, ठीक है। ठीक, गैस्ट्रिक अल्सर का कॉज क्या है? पहला क्या आ जाएगा आपका कि में रहती है, एक तो आपका हेलिकोबैक्टर पैलोरी है ना, हेलिकोबैक्टर पैलोरी वो तो करता ही है, हेलिकोबैक्टर पैलोरी इन्फेक्शन। और दूसरा क्या होता है आपका कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, स्मोक के कारण होता है गैस्ट्रिक अल्सर। फिर आपका अल्कोहल ले रहे हो, या फिर एनसेड, ठीक है, एनसेड कारण हो सकता है, एनसेड हो गया आपका, ठीक है। और फिर एनसेड हो गया आपका, क्या बोलते हैं, आप लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में हो, डेवलपिंग ग्रुप में, है ना, आप डेवलपिंग कंट्री से लोअर सोशल इकोनॉमिक का बिलोंग करते हो, तो हो सकता है आपको, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर। ये आपका कॉज हो गया। और फिर फीचर्स में क्या लिख देना कि पेन होता है, आफ्टर टेकिंग फूड पेन होता है, और रीड बाय वोमिटिंग। इस पर आपको लॉस ऑफ वेट सीन दिखाई दे, क्योंकि तो पेन होगा और वोमिटिंग होगा, ठीक है। और आप जो वोमिटिंग करो तब आपको रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी और क्या सकता है इसमें? हेमाटाइटिस दिखता है, हेमाटाइटिस इसमें ज़्यादा कॉमन रहता है। और इससे दिखेगा हम लोग को मेलेना दिखेगा, मेलेना, ठीक है। और इसमें एपेटाइट इज गुड बट हेजिटेट टू ईट, मतलब क्या है इसका कि मतलब कि आपका खाओगे ना आप तो आपका अच्छा पचाएगा, सब करेगा, लेकिन आपको खा नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप खाने से अतराओगे, है ना, क्योंकि आपको खाना खाने से आपको दर्द हो रहा है ना, तो क्यों खाओगे? तो उससे क्या होगा? आपका लॉस ऑफ वेट हो जाएगा आपको, ठीक है, लॉस ऑफ वेट होगा, ठीक है। और जब हम पाल्पेट करेंगे ऑन डीप पाल्पेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन डीप पाल्पेशन, हम जब अल्सर को वहाँ पे पाल्पेट करेंगे स्टमक में, है ना, पाल्पेशन, तो हम लोग को वहाँ पे टेंडरनेस फील होगा। कहाँ पे टेंडरनेस फील होगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस फील होगा, ठीक है, टेंडरनेस। ये तो क्या कहा पढ़ लिया अपन? गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ लिए। अब इसका हमारा आते हैं कि अपन इसको कैसे, अपन वो कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर को, है ना, कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन? तो सेम क्या करेंगे अपन? बेरियम मिल्क का चेक कर लेंगे, ठीक है, बेरियम मिल्क के थ्रू अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इस पर गैस्ट्रिक अल्सर के कारण कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका लेसर सैक में वो हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका माइग्नेसी हो सकता है, और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। वहाँ बार बार ऐसे हो गया तो वहाँ पे आपका वो एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, परफेक्शन हो सकता है, और कैंसर हो सकता है, परफेक्शन कैंसर और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपका। सर्जिकल तो आपका सेम ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। सर्जिकल तो पढ़ेंगे अपन, गैस्ट्रिक का है ये, इसका है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट का पढ़ लेंगे अपन। अभी अपना आते हैं, अभी तो पढ़ लिया अपन कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। अब आते हैं डुडेनल का क्या है। डुडेनल का तो गैस्ट्रिक का बता दिया आपको, इटोलॉजी क्या है, ये आपका डुडेनम में किया है, तो डुडेनम में क्या क्या इटोलॉजी होगा वो देखते हैं, चलो। इसका कॉजेस क्या है, ठीक है। तो ये आपका ना, देखो ये क्या होता है, ये आपका ना जो गैस्ट्रिक होता है ना, ये किसी को भी हो सकता है ना, एनी, ठीक है, मतलब किसी को भी हो सकता है, मतलब फीमेल मेल किसी भी इंसान को हो सकता है। लेकिन जो डुडेनम होता है ना, डुडेनम अल्सर होता है ना, वो मेनली होता है आपका जो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें ये होता है, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेस लेने से होता है, और एंजाइटी से होता है आपको, ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी से होता है, ठीक है। एक तो कॉमन है ही हमारा हेलिकोबैक्टर, है ना, वो तो इन्फेक्शन दोनों कॉज करता है, गैस्ट्रिक भी करेगा और डुडेनम भी करेगा। बाकी आप एनसेड ले रहे हो तो भी होगा, ये भी कॉमन आ गया आपके पास, एनसेड।
और आंसर हो गया। बाकी भी अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कॉमन ही है, बस ये याद रखना कि इसमें ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, इसमें कोई भी सेक्स में हो सकता है, किसी में हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर इस पर क्या लिखा जाएगा हम लोग को, पढ़े अपन कि इसमें दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन एम्प्टी स्टमक पेन होगा, जब खाएंगे अपन तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसमें हेमेटोमेसिस कॉमन था, इसमें मलेरिया कॉमन है, ठीक है। उसमें वेट गेन दिखता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाना खाओ वेट गेन दिखेगा आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, क्या बोलते हैं, ये उस पर क्या था कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में दिखा था हम लोग को, लेकिन ये आपको एनी सोशल इकोनॉमिक ग्रुप पे दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लो में दिखेगा, ये आपको कोई भी ग्रुप पे दिख सकता है, ठीक। अब आते हैं अपन इस पे क्या होगा, वही ब्लीडिंग हो सकता है आपका, ब्लीडिंग हो सकता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन, सेम, ठीक है, सेम है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में आते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे आप, वही इन्वेस्टिगेशन कैसे है आपका, बेरियम मिल्क का कर दो, है ना, बेरियम मिल्क कर दो। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका, बेरियम मिल एक्सरे, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, बाकी आप गैस्ट्रिक लेवल चेक कर सकते हो, गैस्ट्रिक लेवल को चेक कर सकते हो, बढ़ा तो नहीं हुआ है ना, गैस्ट्रिक लेवल हो गया। और फिर गैस्ट्रोस्कोपी कर देना, एंडोस्कोपी कर देना, ठीक है, ये सब कर सकते हो, गैस्ट्रोस्कोपी। लेकिन मेन जो है आपका बेरियम मिल है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके उसमें आते हैं, ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट आएंगे तो देखो, एक सबसे पहले आएगा मेडिकल थेरेपी आएगा। मेडिकल में क्या है कि आप स्मोक को अवॉइड करो, है ना, आप क्या बोलते हैं लिक्विड फूड लीजिए, और फिर आप क्या बोलते हैं अल्कोहल को बंद कीजिए, है ना, अल्कोहल बंद कीजिए। अगर ड्रग्स एंसर लेते तो एंसर को मत खाओ, एंसर से आपका अल्सर हो जाता है, एंसर मत खाइए, ठीक है। ये सब का मेडिकल में आ जाएगा। तो आप इसमें से ड्रग कौन सा यूज़ कर लोगे आप, ड्रग में आप वही है कि आप पेप्टिक एंटीसाइड यूज़ कर लो, है ना, पीपीआई यूज़ कर लो, ठीक है। तो ड्रग्स लिख देता हूँ मैं, मेन जो ड्रग्स आपको यूज़ करना चाहिए। तो पहला आ जाएगा आपका वही एंटासिड हो गया, है ना। तो एंटासिड वो ऐसे तो कम कर सकता है, पीपीआई, ठीक है, पीपीआई यूज़ कर सकते हो अपन, एंटासिड यूज़ कर सकते हो, और H2 ब्लॉकर, ठीक है। H2 ब्लॉकर, एंटासिड हो गया, H2 ब्लॉकर हो गया, और पीपीआई हो गया, और आपका हो जाएगा सुक्राफेट, ठीक है। और आपको जो है एंटी एच पाइलोरी रेजिमेंट लेना ही है, LCM, है ना, ये तो लेना ही है हम लोग को। तो इतना अपन कर देंगे, उसमें आ जाएंगे अपन, ड्रग्स में आ जाएंगे, ठीक है। और ये तो आपको हो गया ड्यूडेनम का हो गया। और बाकी आपका जो सेम जो है आपका, ये दोनों के लिए, ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों के लिए, आपका गैस्ट्रिक के लिए भी है और ड्यूडेनम के लिए भी है, ठीक है। इसकी कॉमन है। हम फिर आते हैं सर्जरी कैसे करेंगे अपन, अगर अल्सर हुआ है तो सर्जरी कैसे करेंगे। सर्जिकल ऑप्शंस फॉर 50% पेशेंट। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन ऑफ डिमेंस सिंस द एडवांट ऑफ एच पाइलोरी थेरेपी, ठीक है। लेकिन जब से एच पाइलोरी थेरेपी है तब से हम लोग सर्जरी बहुत कम करते हैं। गोल हमारा हमसे ये रहता है कि हम लोग को एसिड सिक्रेशन कम करना है, क्योंकि एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, हमारे वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, अल्सर हो रहा है। तो रिमूव वैगस स्टिमुलेशन वाई वैगोटोमी, ठीक है। जो वेगस वाला है उसको अपन रिमूव कर देंगे, क्योंकि वही क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो अपन वैगोटोमी कर देंगे तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हो जाएगा। रिमूव गैस्ट्रिक ड्राइवन सिक्रेशन बाय परफॉर्मिंग एन एंटेक्टोमी, ठीक है। फिर क्या आपका कि अपन एंटेक्टोमी कर देंगे। पहला क्या कर रहे हैं अपन, वेगोटोमी कर देंगे, फिर क्या करेंगे अपन एंटेक्टोमी कर देंगे, और बाद में अपन वेगोटोमी विद एंटेक्टोमी इज एडिटिव एंड डिक्रीज, ठीक है। तो पहले क्या किया अपन, वेगोटोमी कर दिए, सिर्फ वेगोटोमी किए। दूसरे में वेगोटोमी दूसरे में अपन क्या किए, दूसरे के अपन एंटेक्टोमी, और तीसरे में किया अपन वेगो प्लस एंटेक्टोमी, ठीक है। तो ये हम किए, ये हमारा ऑप्शन से 3 है, ठीक है। अब वही प्रोसीजर में आते हैं, वेगोटोमी और एंटेक्टोमी, है ना। तो ये तो वेगोटोमी कैसा था आपका, ट्रंकल वेगोटोमी होता है एक तो, ट्रंकल वेगोटोमी, सिलेक्टिव वेगोटोमी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी, ठीक है, और टेलर प्रोसीजर। तो ट्रंकल वेगोटोमी में आते हैं अपन,
ट्रंकल वेगोटोमी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी और ट्रंकल वेगोटोमी एंड एंटेक्टोमी, जो सेम जो दोनों होता है, ठीक है। लो पढ़ते हैं चलो। तो ट्रंकल वेगोटोमी क्या है? ये परफॉर्म बाय डिवीजन ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व अबव द हेपेटिक एंड सीलिएक ब्रांचेस जस्ट अबव द जी जंक्शन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे वहाँ पे, कहाँ करेंगे इसको अपन? लेफ्ट और राइट वेगस नर्व जो होता है ना, वहाँ पे जो डिवाइड होता है वहाँ पे अपन करेंगे, जो हेपेटिक और सीलिएक ब्रांच के ऊपर रहता है। सम फॉर्म ऑफ ड्रेनेज प्रोसीजर इज यूज्ड इन एसोसिएशन विद ट्रंकल वेगोटोमी, ठीक है। अपन ड्रेन प्रोसीजर भी रखते हैं इसमें। बाइल रिफ्लक्स में बी मोर कॉमन आफ्टर गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी एंड डायरिया इज मोर कॉमन, ठीक है। तो बाइल रिफ्लक्स बहुत चांस है कि हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी और डायरिया भी कॉमन रहता है, ठीक है। तो जब हम गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी करते हैं तो बाइल रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रंकल वेगोटोमी होता है। अब आता है हाई सिलेक्टिव, क्या करेंगे? डिवाइड्स ऑन द वेगस नर्व सप्लाइंग द एसिड प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक। ये सिर्फ उसी वेगस नर्व को काटेगा जहाँ जो आपका स्टमक को प्रोड्यूस का वो कर रहा है, एसिड दे रहा है, ठीक है। सबको सब पूरे वेगस को नहीं काटेगा इससे, तो ये हाईली सिलेक्टिव है अपना, ठीक है। और इसमें कौन सा ओपन करते हैं? द क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी, द क्रिमिनल नर्व ग्रेसी ओपन करते हैं, वही आपका सेक्रेट करता है, उसको अपन काटेंगे, ठीक है। और ट्रंकल वेगोटोमी एंड एंटेक्टोमी ये कब करेंगे अपन? जब हम इसके साथ में अपन एंटेक्टोमी कर देते हैं और आपके वेगस को काट देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये हम लिख देंगे, इसको सर्जरी में लिख देंगे। और अगर परफेक्ट हो गया तो कैसे करेंगे अपन ने, इसका नहीं पूछता है, ठीक है। ठीक है, तो अपन आप मेडिकल थेरेपी लिखना, सर्जरी का लिखना। सर्जरी के में ट्रंकल वेगोटोमी और आपका एंटेक्टोमी और ट्रंकल वेगोटोमी प्लस एंटेक्टोमी, ठीक है। ये आपका 3 ठोक है, ट्रंकल वेगोटोमी और एंटेक्टोमी और ट्रंकल वेगोटोमी प्लस एंटेक्टोमी। तो वेगस को काट दो और फिर जो एंट्रिक है उसको आप क्या बोलते हैं, रिमूव करो, है ना। जो गैस्ट्रिक डिवेंट करता है एंट्रिक, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। एंटेक्टोमी और ट्रंकल वेगोटोमी, ठीक है। तो इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप याद में मोटा याद कर लेते हैं अपन। तो इसमें तो ट्रंकल वेगोटोमी आ जाएगा, जो कि सीलेक और हेपेटिक ब्रांच के ऊपर हम काटेंगे उसको। एक सिलेक्टिव वेगोटोमी है, जो कि हम बिलो सीलेक हेपेटिक ब्रांच से काटेंगे, जो सिलेक्टिव है, पूरा नहीं करता है वो, सिर्फ जो आपको पार्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टमक में, उसको काटेंगे। सिलेक्टिव वेगोटोमी, ट्रंकल वेगोटोमी और हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी, ठीक है। और फिर ड्रेन में याद करते हैं अपन, तो याद कर लेंगे अपन पाइलोप्लास्टी याद कर लेते हैं। पाइलोप्लास्टी और ये क्या है, रिसेक्शन रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, जो पार्ट में हुआ है ना अल्सर, उसको काट देंगे और फिर उसको जो अच्छा वाला पार्ट है उसको जोड़ देंगे। तो इसका बोलते हैं अपन सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं। सब टोटल मतलब कि पूरा नहीं काट रहे हैं, कुछ पार्ट को काट के अपन गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। और एक एंटेक्टोमी, वो पढ़ी अपन एंटेक्टोमी था ही, ठीक है। और टाइप 4 में क्या करेंगे अपन, शू मेकर प्रोसीजर कर देंगे, शू मेकर प्रोसीजर और कैलिंग मैंडलर प्रोसीजर और पाउचर प्रोसीजर, ठीक है। आपको याद आएगा, ठीक, अच्छी बात है। कैलिंग पाउचर और शू मेकर, ठीक है। ये सर्जरी हो गया। इसके साथ आप पूरा अल्सर अब लिख सकते हो, ठीक है। अल्सर होता क्या लिखोगे, पहले लिखना होता क्या है ना, टाइप्स लिखना उसका, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। फिर गैस्ट्रिक अल्सर समझाना उसका कि क्या क्या फीचर दिखाई देगा, इटोलॉजी बताना, यहाँ इटोलॉजी लिखाऊँ मैं, इटोलॉजी बताना, ठीक है। कैसे आप करेंगे, अब सुपर डायग्नोस कैसे करेंगे वो लिखना, पेरेंट से थ्रू करेंगे। फिर क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, फिर आप लिखना, ये लिखना ड्यूडेनल अल्सर लिखना, ठीक है, उसका लिखना पूरा। और फिर उसका लिखना कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, और कॉज लिखना। फिर आपका कॉम्प्लिकेशन लिखना, फिर दोनों का मेडिकल थेरेपी का बोलना, और फिर आप उसका सर्जिकल थेरेपी करना, ठीक है। सर्जिकल थेरेपी, इससे आपका पेप्टिक अल्सर खत्म होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें से, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है अंदर, देखते हैं कुछ। ये नहीं पूछता है, हाँ ये पूछ सकता है कि आपको जो पहले लास्ट में पढ़ते अपन कि इस वजह से को अपन कैसे ठीक करते सब करते हैं। तो पूछता है कि अपर जीआई ब्लीडिंग का कॉज क्या होता है, क्यों होता है, तो वो पूछ सकता है। तो ब्लीडिंग अपर जीआई कब बोलते हैं अपन, जब कोई भी लिगामेंट ऑफ ट्राइस है ना, लिगामेंट ट्राइस के ऊपर हो रहा है ब्लीडिंग, तो वो अपर है। और लिगामेंट ऑफ ट्राइस के नीचे हो रहा है तो वो लोअर है ना। तो क्या क्या हो सकता है, आपका पेप्टिक अल्सर है ना, नॉन वेरिशियल और पोर्टल हाइपरटेंसिव ब्लीड। जो अब तो आपका कोई ट्यूमर हो गया है, या इस वजह में आपका इन्फेक्शन हो गया है, या गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया है, फिर ड्यूडेनम इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या हेमोफीलिया हो गया है, ठीक है। तो मैलोरी वीज टीयर और गैस्ट्रिक में आपका हो गया है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया है, आपके ड्यूडेनम इन्फेक्शन हो गया है, और आपका इस वजह से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। ट्यूमर लिख देना। और गैस्ट्रोइसोफेजियल वैसे स्टोपन कर पढ़े, उसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। फिर सिर्फ आपका गैस्ट्रिक वैसेस हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो बहुत सारा पढ़ लिया अपन।
पहला लिख देना गैस्ट्रिक वाला लिख देना, इसी में आपको दूसरा डुडेनम लिख देना, तीसरा इसोफेगस वाला लिख देना, ठीक है, इन्फेक्शन करा देना, चौथा आप ट्यूमर करा देना, हीमोफीलिया करा देना, और गैस्ट्रिक में सिर्फ वेसिस करा देना, और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन वैसे करा। 7 पॉइंट हो गए, ठीक है, ये हो गया। बाकी सर जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपका वही आएगा जो पढ़े ना, अपन कल पढ़े थे ना, वही आ जाएगा। और इस पर एक क्वेश्चन आपको छूट रहा है, एक छूट रहा है आपका, वो है आपका गैस्ट्रिक का कार्सिनोमा, है ना, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पूछ सकता है कि वही पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, लेकिन इस पर दिया नहीं है इस बुक पे, तो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पढ़ाता हूँ। चलो तो इस पर देखता हूँ, रुको एक मिनट, इसको स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेट, ओके, ठीक है, मैं गैस्ट्रिक वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसको अपन एसआरबी से पढ़ लेंगे, एसआरबी से, ठीक है, बुक से पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गैस्ट्रिक कैंसर पर बताता हूँ, ठीक है, स्टमक कैंसर का। चलो थैंक यू।